नमस्कार शिक्षक साथियों, दक्षता उन्नयन 2021-22 बेसलाइन डाटा एंट्री फॉर्म आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा। इस बार सभी शिक्षकों को सालावार गूगल फॉर्म के माध्यम से बेसलाइन की एंट्री करना है। सत्र 2021-22 में जो बेसलाइन शिक्षकों द्वारा साला स्तर पर जो किया गया था, उसके प्रपत्र के अनुसार आपको यह जानकारी भरनी है। इस फॉर्म को सालावार प्रमुख द्वारा कक्षा हेतु भरा जाना है। साला प्रमुख कृपया समूहवार विद्यार्थियों की संख्या साला खुलने के बाद हुई बेसलाइन के अनुसार भरें, न कि वर्तमान स्थिति के अनुसार। अर्थात इस सत्र में साला खुलने के बाद जब भी विद्यार्थी का प्रथम बार आकलन किया गया हो, तब के अनुसार स्थिति भरें। यह साला से प्राप्त फॉर्म केवल एक बार ही भरा जाना है। इस डाटा को एकत्रित करने के पीछे उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को जानना है। इस डाटा के आधार पर किसी भी शिक्षक, हेडमास्टर, अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतः वस्तु स्थिति अनुसार सही डाटा भरना सुनिश्चित करें और सभी साला प्रमुख दिनांक 9 दिसंबर तक फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। तो साथियों, आपको यह लिंक अगर प्राप्त ना हुई हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जैसे आप गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको जानकारी पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ डालना है, यहाँ आपको अपना यूनिक आईडी डालना है और यहाँ आपको यूडाइस कोड डालना है और इसके बाद आप जिला सेलेक्ट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर जानकारी फिल कर लेते हैं। इतनी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ विकासखंड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों, कक्षा 3 से 5 में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने 50 कर दिया। इसके बाद साथियों, आपको यहाँ हिंदी विषय में अंकुर समूह में कुल कितने छात्र थे। यदि आपकी साला माध्यमिक है तो आपको यहाँ पर 0 भरना है। जैसे कि हमने यहाँ 10 भर दिया। इसके बाद विद्यार्थी गणित विषय में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ हम भरेंगे 20। और इसके बाद कक्षा 3 से 5 के कितने विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में अंकुर समूह में हैं, तो हम यहाँ पर भरेंगे, एक एग्जाम्पल तौर पर भरते हैं। यदि आपकी साला ये माध्यमिक है तो आप यहाँ पर सारे ऑप्शन पर आपको 0 भरना है और 0 भरने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब साथियों, यहाँ पर हमें 6 से 8 में कुल विद्यार्थियों की संख्या भरनी है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पर 50 फीट भरते हैं, 55। और हिंदी विषय में अंकुर समूह में कितने दर्ज थे। साथियों, यह जो जानकारी है आपको बेसलाइन टेस्ट जो आपने लिया था साला खुलने के बाद सितंबर माह में, वो आपको यहाँ संख्या दर्ज करनी है। तो हिंदी विषय में अंकुर समूह में कितने बच्चे थे, तो यहाँ पर हम संख्या भरेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हिंदी विषय में तरुण में कितने छात्र थे, तो यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है। इसके बाद साथियों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये लिखा है कक्षा 6 से 8 के कितने विद्यार्थियों ने हिंदी विषय में तरुण समूह पूर्ण कर लिया है, तो 48 तरुण समूह में थे। इसमें से कितने बच्चे तरुण समूह पूर्ण कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें संख्या भरनी है। तो इसका विशेष ध्यान देना है कि अंकुर समूह में 7 हैं और तरुण समूह में यदि आपके छात्र 48 हैं, तो तरुण समूह के 48 छात्र में से कितने छात्र तरुण समूह पूर्ण कर चुके हैं, ये संख्या हमें भरनी है। इसके बाद हम यहाँ पर गणित विषय में अंकुर समूह में कितने थे, यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भरेंगे तरुण समूह में मैथ में कितने छात्र थे, भरेंगे। इसके बाद साथियों, इस तरुण समूह में कितने छात्रों ने ये समूह पूर्ण कर लिया है, तो यहाँ पर हम उसकी संख्या भरेंगे। इसके बाद साथियों, अब अंग्रेजी विषय में हमें देखना है कि अंग्रेजी विषय में कितने छात्र अंकुर समूह में थे।
और कितने छात्र अंग्रेजी विषय में तरुण समूह में हैं। तो ये हम भरेंगे यहाँ संख्या। इसके बाद साथियों कक्षा 6 से 8 में कितने अंग्रेजी विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय में तरुण समूह पूर्ण कर लिया है। तो यहाँ पर हम संख्या भरेंगे 36 में से कितने ने किया है, तो यहाँ भरेंगे। उसके बाद हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म खुलकर आएगा। तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे साथियों हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा। इसमें लिखा रहेगा यहाँ पर योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इस तरह आपको सत्र 2021-22 बेसलाइन की डाटा एंट्री गूगल फॉर्म के माध्यम से करना है। साथियों यदि आपको गूगल फॉर्म की जो लिंक है अगर प्राप्त नहीं हुई है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यह दक्षता उन्नयन 2021-22 बेसलाइन डाटा एंट्री करने के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।